प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने राजस्थान में पशु परिसर का एग्जाम दिया था उनके आज का सेशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है। और इसके साथ ही आपकी होली के पर्व पर एक और खुशखबरी भी आ गई है, जो है राजस्थान में एलडीसी रिजल्ट है जो जारी हो गया है। और आपको पता है कि फाइनली रूप से एलडीसी रिजल्ट का कई युवा इंतज़ार कर रहे थे कि एलडीसी का रिजल्ट जारी हो जाए तो काफ़ी पशु परिसर के अंतर्गत भी फायदा होने वाला है। और युवा चाह भी रहे थे कि एलडीसी का रिजल्ट है जो रैंकिंग वाइज जारी हो। तो फाइनली आपका एलडीसी का रिजल्ट भी रैंक वाइज ही जारी हुआ है और उसी तरह से आपका पशु परिसर का भी रिजल्ट जारी होने वाला है। परंतु सबसे खास बात यह है कि इससे पशु परिसर वालों को क्या फ़ायदा हो सकता है। मैं कहता हूँ 100% यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है और बच्चों के लिए खुशखबरी भी होने वाली है। वो और कितना फ़ायदा होने वाला है और क्या फ़ायदा होने वाला है वो अपन आगे देखने वाले, चर्चा करने वाले। इसके साथ अपन 2 गुना और फाइनल की कट ऑफ जारी करेंगे और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि कितनी क्या रह सकती है इसकी 2 गुना और फाइनल की कट ऑफ, और कौन से डॉक्यूमेंट है जो अभी से आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि अब आपका जो रिजल्ट है जो यानी कि मार्च के अंतिम सप्ताह के अंतर्गत आना तय हुआ था एक बार, परंतु फिर उन्होंने बोल दिया है आलोक राज जी ने कि आपका रिजल्ट है जो अप्रैल के शुरुआती 1 तारीख से लगाकर आपका 4 अप्रैल तक रिजल्ट जारी हो सकता है। परंतु उससे पहले यहाँ तक तो आपका पक्की यानी 100% हो जाएगा। परंतु यदि संभव हुआ तो अप्रैल के जो आपके मार्च का अंतिम सप्ताह है वहाँ पर रिजल्ट जारी हो सकता है। परंतु अब जो मेन बात है एलडीसी रिजल्ट को लेकर पशु परिसर वालों को क्या फ़ायदा होगा, वही आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखो, पशु परिसर वालों को इसलिए फ़ायदा होगा यहाँ पर एलडीसी से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पशु परिसर का एग्ज़ाम भी दिया था एलडीसी वालों ने, और एलडीसी वालों ने एलडीसी का एग्ज़ाम भी दिया था विद्यार्थियों ने, यानी कि जिन विद्यार्थियों ने एलडीसी का एग्ज़ाम दिया था उन्होंने पशु परिसर का भी साथ में एग्ज़ाम दिया है। तो जब इनका रिजल्ट आ गया है तो ये विद्यार्थी है जो फाइनली रूप से जिनका सिलेक्शन होगा एलडीसी के अंदर, लगभग उनका तो दोनों में ही सिलेक्शन होना तय हो जाता है। लगभग ऐसा संभव हुआ है हर एक एग्ज़ाम में कि लगभग जिनका एलडीसी में एग्ज़ाम दिया था उनकी मैथ भी अच्छी खासी थी, तो पशु परिसर में भी उनके होने के फुल चांस थे। तो अब वो क्या है, इतनी सीटें अब वो इधर पशु परिसर के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि यदि दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो फाइनली रूप से एलडीसी को ही चुनेंगे। और जिनका एलडीसी में सिलेक्शन हो गया उन्होंने लगभग सारों ने ही पशु परिसर का एग्ज़ाम दिया था। तो अब उधर वो लगभग बच्चे सभी जितनी एलडीसी की पोस्ट थी वो अब इधर नहीं आने वाला है। तो इसलिए अब क्या होगा कि पशु परिसर वालों को इसमें थोड़ा सा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें कट ऑफ में गिरावट भी देखने को मिलेगी। और यदि हम चाहते कि अब 2 गुना में भी पशु परिसर में 2 गुना वालों के ज़्यादा चांस है यहाँ पर सिलेक्शन होने के, क्योंकि विद्यार्थी चाह भी रहे थे काफ़ी दिनों से कि एलडीसी का रिजल्ट पहले आ जाए, क्योंकि यदि एलडी का रिजल्ट बाद में आता तो यहाँ पर पशु परिसर वालों को काफ़ी चोट सहनी पड़ती, क्योंकि वो विद्यार्थी क्या करते पहले यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देते, तो यहाँ पर 2 गुना में कम फ़ायदा होता। बाकी अपन देख लेते हैं अब की कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है 2 गुना और फाइनल की। इसके बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट है जो मुझे लगता है कि आपको वो डॉक्यूमेंट कोई नहीं बताता है तैयार करने के लिए, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। और कितने नंबर वालों को जो मैं यहाँ पर 2 गुना का बता रहा हूँ उनको वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने अभी से। तो देखो, अपन कैटेगरी वाइज बात करेंगे। सबसे पहले पहले यहाँ पर अपन जनरल की बात करेंगे, फिर ओबीसी की बात करेंगे, फिर यहाँ पर एमबीसी की बात करेंगे, और फिर ईडब्ल्यूएस की बात करने वाले हैं, और एससी और एसटी की बात करने वाले हैं, और टीएसपी और नॉन टीएसपी की भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। और फिर यहाँ पर डिवोर्स और एक अपन स्पोर्ट्स कैटेगरी की भी बात करेंगे। यहाँ पर स्पोर्ट्स डिवोर्स इनको कोई नहीं बताता है इन कैटेगरियों की कट ऑफ। और इसके साथ अपन बात करेंगे वो यहाँ पर एलडी कैटेगरी है, एक अलग से बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे हैं एलडी कैटेगरी की, तो वो भी अपन देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जिन भी विद्यार्थियों के 100 के आसपास बन रहे हैं उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि 100 नंबर भी इसमें बहुत मुश्किल से लाए जाते हैं। उन्हीं को मालूम है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो 100 नंबर भी कितने
मुश्किल से लाए जाते। अब अपन दो दो गुना की कट ऑफ यहाँ पर देखें तो यदि आपके जनरल के अंतर्गत 105 से 110 के बीच बन रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से 100% सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और अपन बात करें ओबीसी की तो यहाँ पर ओबीसी के अंतर्गत यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं 100+, ये मैं बहुत ही विश्लेषण और सटीक विश्लेषण के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। यदि इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर सकते हैं। आप 100-102 से मान सकते हो, 100-102 से 105 के बीच बन रहे हैं आपके किसी भी शिफ्ट के अंतर्गत तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और जिन शिफ्टों में हार्ड थी, यानी आपको लगता है कि मेरे वाली शिफ्ट हार्ड थी, तो उसमें आप 1-2 नंबर इससे भी कम कर सकते हो, 3-4 नंबर, 2 से 3 नंबर तक आप कम कर सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से नंबर इधर उधर होंगे। और एमबीसी की बात, इसके साथ आपके कितने क्या नंबर बन रहे हो और कौन सी शिफ्ट में बन रहे हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे एकदम बच्चों को सटीक रूप से विश्लेषण के साथ पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी कितने नंबर पर आखिरकार है। अब अपन एमबीसी की बात करें तो यहाँ पर आपके यदि 98 से 102 के मध्य बन रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से 100% सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। फिर अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 95+ है तो आप पूर्ण रूप से 100% यहाँ पर सेफ स्कोर के अंतर्गत होंगे। और एससी और एसटी की बात करें तो यहाँ पर आप यदि 96 से 99 के मध्य बन रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोजीशन में कह सकते हैं। और जो मैं नंबर बता रहा हूँ, मतलब आप मान सकते हैं इतने नंबर है तो आप फिर डेफिनेटली अच्छी पोजीशन पे हो। और इसके साथ टीएसपी और नॉन टीएसपी की कितनी रहेगी वो अपन बात करें तो उनकी आपके यदि 90+ है, यानी कि 90+ इन विद्यार्थियों की मैं बार बार क्यों जोर दे रहा हूँ अपन टीएसपी और नॉन टीएसपी की, इसके अंतर्गत एक तो विद्यार्थी बहुत ही कम थे, कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और ये मैं मेल की बता रहा हूँ, फीमेल में आप इससे भी 1-2 नंबर कम कर सकते हो। हर एक कैटेगरी में 2 तो क्या 3-4 तक भी कम कर सकते हो। इन कैटेगरी में तो जो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, टीएसपी, नॉन टीएसपी, इनमें तो फीमेल की 4-4, 5-5 नंबर तक कम जाती है मेल से। तो अपन बात करें टीएसपी और नॉन टीएसपी की तो 90+ है तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। एक आध नंबर कम भी है तो भी आप मान सकते हो अपने आप को सेफ स्कोर के अंतर्गत। अब अपन बात करें डिवोर्स की तो यहाँ पर आपके 80+ है। यहाँ पर देखो डिवोर्स और स्पोर्ट्स है और एलडी कैटेगरी है। यहाँ पर कट ऑफ क्या है, बच्चे भी गिने चुने थे और यहाँ पर आपके पोस्ट भी क्या है गिनी चुनी थी, यानी कि लगभग समथिंग ऐसे मान सकते हैं कि इनकी कट ऑफ कभी भी अपन पूर्ण रूप से 100% निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कभी कभार तो एग्ज़ाम के अंतर्गत इन कैटेगरी की 50% भी कट ऑफ नहीं जा पाती है। स्पोर्ट्स की थोड़ी सी 80 के आसपास आप मान सकते हो, परंतु जो डिवोर्स और एलडी कैटेगरी है इनकी मैं आपको बता दूं कभी कभी तो आपके 65% भी नहीं जा पाती, यानी कि आपके 150 में से अपन 65 तो ज़्यादा कह दिया मैंने, 150 में से यदि आपके बन रहे हैं 60-65 तो भी आप सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और परंतु आपके 75 से ऊपर इन कैटेगरी की कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली। अभी तक किसी भी के अंतर्गत जहाँ पर 150 का पेपर होता है और माइनस मार्किंग होती है वहाँ पर अभी तक किसी भी एग्ज़ाम के अंतर्गत इन कैटेगरी से डिवोर्स और एलडी कैटेगरी की है, इनकी कैटेगरी की कट ऑफ 75 मार्क्स से ऊपर कभी भी नहीं गई है। और उसी के आधार पर मैं आपके पशु परिसर में भी बता रहा हूँ कि इसके अंतर्गत इतनी ही जाने वाली है। और जहाँ तक अपने कमेंट आ रहे हैं उसमें भी पता लगता है कि ज़्यादा नंबर बच्चों की देखने को नहीं मिल रहे हैं इन कैटेगरी की। अपन बात करें डॉक्यूमेंट कौन से तैयार करने हैं तो अभी मैंने आपको बता दिया किन को करना है, वो तो अभी जो मैंने मार्क्स बताए इसके अंतर्गत यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार करें। अब अपन बात करें यहाँ पर कि कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं तो एक तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपसे यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। और इसके साथ आपके आधार कार्ड और जो इसमें 10th की मार्कशीट है इसमें कोई भी यानी कि आपके नाम, पिता का नाम, इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ यदि आपको कोई भी अदर जो ग्रेजुएशन की हुई है तो भी आप ज़रूर उसमें लगवाएं। उसका एक ये फ़ायदा होगा कि आपके जो प्रमोशन है उसके अंतर्गत आपको इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी इसकी जो आपके रखी गई है क्वालिफिकेशन वो 10th पास है तो वो आपसे 10th तक की ही बोली जाएंगी, परंतु आप ये भी साथ में
लगवाए, इससे आपको प्रमोशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इसके साथ आपको मैं एक और बता दूं कि जो भी बच्चों के ये डॉक्यूमेंट और इससे संबंधित जो आय प्रमाण पत्र है और इसके साथ जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके 6 माह से 8 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। ये आपके क्लियर रूप से नोटिफिकेशन के अंतर्गत लिखा हुआ है। 2025 और 24 के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वेरिफिकेशन में क्लियर रूप से मेंशन किया हुआ है कि इससे पुराने आपके ये कास्ट सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं परंतु आपको इनकी बहुत ही ध्यान रखना है तसल्ली से। इसके अलावा अदर कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।